चलो कल नोटिस पढ़ रहे थे, यस और नो। नोटिस के अंदर आप लोग क्या समझे? नोटिस का मतलब क्या था? ध्यान से सुनो। कल हम लोग जब नोटिस पढ़े तो ये पढ़े कि नोटिस मस्ट बी इन रीजनेबल फॉर्म, बी क्लियर, एक्सप्लिसिट एंड अनकंडीशनल, मस्ट बी गिवन आइदर इन राइटिंग और इन इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये आपको देना पड़ेगा किस में बोलो तो? राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड में। अब मेरा बात ध्यान से सुनो, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। जो नोटिस है उसका सेक्शन क्या बोलो? 101। कल हम लोग प्रॉपर पूरा एकदम बकायदा पढ़े थे कि नहीं? तो कल नोटिस में आप क्या पढ़े थे कि नोटिस अगर देना है तो सबसे पहले किसको देना है बोलो तो? मैडला को। एम फॉर मेंबर्स, ए फॉर ऑडिटर्स, डी फॉर डायरेक्टर्स, एल फॉर लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ए फॉर असाइनी। देना है कब कब देना है? 21 क्लियर डेज का गैप होना चाहिए। अब सुनो, नोटिस में गैप कितना दिन का होना चाहिए बोलो? 21 क्लियर डेज। बच्चा लोग गैप कितना का चाहिए? 21 क्लियर डेज। तो इस 21 क्लियर डेज में जो चीज आपको ध्यान देना है वो ये ध्यान देना है, नंबर 1, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ क्या बोलो? नोटिस। डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस। जिस दिन नोटिस डिस्पैच हो रहा है उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। डन है क्या? उसको आप इंक्लूड नहीं करोगे। अच्छा, और जिस दिन क्या बोलो? डेट ऑफ मीटिंग, उसको भी आप इंक्लूड नहीं करोगे। ठीक है। अब ये डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस जो है ये 3 तरह से हो सकता है। नोटिस 3 तरह से डिस्पैच हो सकता है। एक हो सकता है आप सिंपली क्या कर दियो उसके बारे में बोलो? एडवर्टाइजमेंट कर दियो कि इस दिन तारीख तक मीटिंग है, आ जाना सब। डन है। दूसरा, आप जो नोटिस भेज रहे हो किससे भेज रहे हो बोलो तो? ईमेल से भेज रहे हो, या फिर आप किससे भेज रहे हो? पोस्ट। तीनों ही दिन डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस है। ये दोनों दिन में, एडवर्टाइजमेंट और ईमेल में, डेट ऑफ डिस्पैच ऑफ नोटिस, जो डेट है क्या चीज का बोलो? डिस्पैच ऑफ नोटिस का, विल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस। मान लिया जाएगा उसी दिन नोटिस क्या हो चुका है? सर्व भी हो चुका है। अगर एडवर्टाइजमेंट से नोटिस भेज रहे हो या फिर मेल से भेज रहे हो तो जिस दिन नोटिस डिस्पैच हो रहा है, जिस दिन नोटिस डिस्पैच हो रहा है उसी दिन मान लिया जाएगा नोटिस क्या हो चुका है? सर्व हो चुका है। उसी दिन मान लिया जाएगा नोटिस क्या हो चुका है? सर्व हो चुका है। और उसी दिन अगर नोटिस सर्व हो चुका है तो वो दिन नहीं लेंगे, डेट ऑफ मीटिंग नहीं लेंगे। उन दोनों के बीच में अगर गैप हुआ कितना दिन का? 21 क्लियर डेज। तो जो नोटिस है वो क्या माना जाएगा बोलो तो? वैलिड। नोटिस क्या माना जाएगा? वैलिड। डन है क्या? अच्छी तरह से नोटिस क्या माना जाएगा बोलो? वैलिड। एम आई क्लियर विद दिस? यस और नो? भैया अगर पोस्ट से नोटिस डिस्पैच कर रहे, किससे डिस्पैच कर रहे हो बोलो तो? पोस्ट से। किससे कर रहे हो? पोस्ट से। तो मेरा बात ध्यान से सुनो, अगर नोटिस पोस्ट से डिस्पैच कर रहे हो तो 48 आवर्स माना जाता है डीम्ड। क्या माना जाता है बोलो? डीम्ड। डीम्ड का मतलब जानते हो? ऐसा माना जाता है कि 48 आवर्स के अंदर नोटिस तुमको सर्व हो जाएगा। नोटिस तुमको क्या हो जाएगा बोलो? सर्व हो जाएगा। लिखवा दे? लिखो। पहले ये लिखा, यस और नो? यस और नो बोलो। अच्छा लिख लो। डन है। अब लिखो जो डिक्टेट कर रहे, लिखो। इफ नोटिस इज सेंट बाय पोस्ट, इफ नोटिस इज सेंट बाय पोस्ट, if notice is sent by post, it is deemed to be served, it is deemed to be
सर्व्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ deemed to be served deemed to be served after expiry of 48 hours, ब्रैकेट में लिखोगे कितना दिन, 2 दिन, एक्सपायरी ऑफ 48 आवर, ब्रैकेट में लिखोगे 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ dispatch of post. Am I clear with this? Yes or no? तो अगर पोस्ट से भेज रहे हो तो सपोज करो हम भेज रहे हैं पोस्ट से 1 सितंबर को, तो 1 सितंबर भी काउंट नहीं होगा, और मेरा डेट ऑफ मीटिंग कब है बोलो तो 29 सितंबर, वो भी काउंट नहीं होगा। अब पोस्ट में और 2 दिन ऐड कर दोगे, यानी कि 2 सितंबर और 3 सितंबर, डन है क्या अच्छी तरह से? 2 सितंबर और 3 सितंबर, ये दोनों ही दिन कैलकुलेट नहीं होगा। अब गिनोगे 4 से लेके 28 में, क्या 21 दिन का गैप है? अगर 21 दिन का गैप है तो नोटिस क्या माना जाएगा? वैलिड। एम आई क्लियर विद दिस? तो नोटिस को वैलिड रहने के लिए कितना एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करना है सर? नोटिस को वैलिड रखने के लिए, नोटिस को क्या रखने के लिए बोलो? वैलिड रखने के लिए क्या क्या एसेंशियल कंडीशन फुलफिल करना है? नंबर वन, नोटिस मस्ट हैव व्हाट बोलो तो? एजेंडा। नोटिस मस्ट हैव व्हाट? एजेंडा। इट मस्ट बी सेंड टू किसको? मैडला। एंड देयर मस्ट बी कितना दिन का गैप? 21 क्लियर डेज। सर 21 डेज लिख दे? नहीं, 21 क्लियर का मतलब ही वही होता है जो हम लोग डिस्कस किए। समझ आ रहा है? तो बेटा मेरा बात सुनो, अगर नोटिस डिस्पैच हो रहा है एडवर्टाइजमेंट से या फिर ईमेल से, तो क्या वो 2 दिन एक्स्ट्रा लोगे? नहीं, उसी दिन को मान लिया जाएगा डेट ऑफ सर्विंग। वही दिन मान लिया जाएगा कि नोटिस उसी दिन क्या हो चुका है? सर्व हो चुका है। वही दिन नोटिस क्या हो चुका है? सर्व हो चुका है। एम आई क्लियर विद दिस? श्योर सर 21 क्लियर डेज होना जरूरी है। हम बोले हाँ। तो सर एक बात बताइए, अगर मेरे को शॉर्टर नोटिस देने का मन किया तो शॉर्टर नोटिस का मतलब जानते हो? शॉर्टर नोटिस का मतलब जानते हो कि 21 दिन के कम डेज में भी मीटिंग बुलाना हो तो 1 हफ्ता के अंदर बुलाना पड़े, कुछ अर्जेंसी आ जाए तो हो सकता है क्या? अर्जेंसी तो हो ही सकता है, यस और नो? तो लॉ बोलता है शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग क्या रहेगा? वैलिड। लेकिन इस मीटिंग को वैलिड रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंसेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? कंसेंट। अब देखो, शॉर्टर नोटिस 2 ही तरह का मीटिंग के लिए जा सकता है। एक जा सकता है किसके लिए बोलो? एजीएम के लिए। एक जा सकता है किसके लिए? एजीएम के लिए। और एक जा सकता है किसके लिए बोलो? ईजीएम के लिए। एजीएम अदर देन एनी, मतलब एजीएम जाओ या फिर एनी अदर जीएम। एनी अदर जीएम मतलब क्या? ईजीएम। डन है क्या अच्छी तरह से? तो सुनो ना, क्या शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग वैलिड है क्या? हाँ या ना बोलो। क्या शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग वैलिड है क्या? हाँ भैया, शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग वैलिड रहेगा, लेकिन क्या चाहिए आपको? कंसेंट। अब ये एजीएम के पास लिखो तो जो लिखा रहे, लिखो तो एजीएम के नीचे लिखो। तुम ये बना लिया ना? अब एजीएम के नीचे लिखो जो लिखा रहे, कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 95% of total members entitled to vote. क्या लिखिए? इसका मतलब समझा? एजीएम में जितना मेंबर लोग का
एंटाइटल वोट करने का, उसमें 95% पीपल, यानी कि अगर 100 लोग है तो कितना परसेंट लोग, 95, कितना लोग, 95 लोग कंसेंट दे दिया कि हाँ चलेगा, शॉर्टर नोटिस पे भी चलेगा। अचानक से हम नोटिस भेजे तुमको, सुनो कंसेंट अलग होगा उस नहीं, हम नोटिस भेजे, नोटिस में ही बोल दिया कि हम आपको शॉर्टर नोटिस दे रहे हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इस पर क्या कर दीजिए, कंसेंट दे दीजिए, तो लोग यस कर देता है। डन है क्या? तो शॉर्टर नोटिस पे भी मीटिंग वैलिड रहता है, लेकिन कंसेंट कितना लोग का होना चाहिए, 95। यानी कि अगर 100 लोग है सर तो 95 लोग बोला है कि कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ORSR नहीं, कितना परसेंट, 95। ध्यान रखिएगा बेटा, AGM में 95% ऑफ टोटल मेंबर है, हमको यहाँ पे आपका कोई भी तरह का पेड अप शेयर कैपिटल या वोटिंग पावर से लेना देना नहीं है। एम आई क्लियर विद दिस, यस और नो? तो क्वेश्चन में ध्यान देना एग्जाम में कि वो किस मीटिंग का शॉर्टर नोटिस के लिए बोल रहा है, AGM के लिए कि EGM के लिए। अगर AGM के लिए शॉर्टर नोटिस पूछा तो कितना होना चाहिए, कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 95% ऑफ टोटल मेंबर्स। डन है, हु इज एंटाइटल्ड टू वोट। डन है। फिर लिखो EGM, यहां पे लिखा है ना एनी अदर जनरल मीटिंग, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। एक में लिखो कंपनी हैविंग क्या बोलो, शेयर कैपिटल, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। और एक तरफ लिखो कंपनी हैविंग, सॉरी कंपनी नॉट हैविंग, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। डन है क्या? एक जगह लिखो कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल और एक जगह लिखो कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अब देखो, अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, कंपनी के पास क्या है, शेयर कैपिटल, तो उस शेयर कैपिटल में से जो लोग के पास 95% ऑफ शेयर कैपिटल का पावर होना चाहिए, मतलब दे आर होल्डिंग कितना, 95%। मतलब समझा, 95 ही है, लेकिन वहां पे क्या था, टोटल मेंबर, वहां गिनती पे था, यहां पे किस पे, कैपिटल्स पे। तो ये कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल के नीचे लिखो, लिखो मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होल्डिंग, मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स होल्डिंग एटलीस्ट 95%, 95% ऑफ क्या, पेड अप शेयर कैपिटल हैज गिवन कंसेंट। हैज गिवन कंसेंट, समझ आया? शॉर्टर नोटिस पे कोई भी मीटिंग बुलाया जा सकता है अदर देन AGM, अगर उस कंपनी का शेयर कैपिटल है तो कितना परसेंट, 95% मेंबर जिसके पास पेड अप शेयर कैपिटल है वो लोग वोट करेगा कि हाँ शॉर्टर नोटिस में प्रॉब्लम नहीं है। और अगर किसी कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, बेटा एक चीज अपना माथा में कीड़ा डाल के ठीक कर लो, शेयर कैपिटल अलग होता है, वोटिंग पावर अलग होता है। अगर शेयर कैपिटल होता है तो उससे वोटिंग पावर डिनोट हो सकता है, लेकिन अगर शेयर कैपिटल नहीं है तब भी वोटिंग पावर डिनोट हो सकता है। समझ आ रहा है क्या? तो लिखो, लिखो मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 95%, मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ वोटिंग पावर, लिखो हैव गिवन कंसेंट। मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 95% ऑफ वोटिंग पावर हैव गिवन कंसेंट। तुमको एग्जाम में मार्क्स मिलेगा अगर तुम इस वर्ड्स को समझ रहा है, समझ आ रहा है? तुम देखना क्वेश्चन में बोल रहा है कि कंपनी हैविंग 10,000 इक्विटी शेयर कैपिटल, तो समझ जाना इसके पास शेयर कैपिटल है, तो इसको शॉर्टर नोटिस पे अगर बुलाना पड़ेगा तो क्या लगेगा, होल्डिंग पेड अप शेयर कैपिटल लगेगा। डन है क्या? यस और नो? तो ये 95 को बहुत लोग ना एक बार में ही बोल देता है, बोलता है 95% मेंबर लोग का कंसेंट चाहिए। अरे भाई 95% मेंबर लोग का कंसेंट तो चाहिए, लेकिन एक चाहिए टोटल मेंबरशिप पे, एक चाहिए पेड अप शेयर कैपिटल पे, एक चाहिए वोटिंग पावर पे। खाली 95 बोलने से हो जाएगा? समझ आ गया अच्छी तरह से?
तो सुनो ना, नोटिस में कितना दिन का गैप चाहिए? मीटिंग और 21 क्लियर डेज। क्या शॉर्टर नोटिस पे दे सकते हैं? श्योर बोलो। हाँ दे सकते हैं, लेकिन कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। तो भैया कंसेंट कैसे लेंगे? हम बोले देखो, अगर एजीएम बुला रहे हो तो 95% ऑफ टोटल मेंबर एंटाइटल टू वोट, उसका कंसेंट ले लो। और अगर अदर देन एजीएम बुला रहे हो तो फिर चेक करो कि तुम्हारा पेड अप शेयर कैपिटल है क्या। अगर है तो 95% ऑफ मेंबर होल्डिंग 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल मस्ट वोट इन फेवर फॉर शॉर्टर नोटिस। बोले वोट कर रहे, नहीं हम लोग ठीक है। नोटिस दिया किसको जाता है? मेंबर्स को। मीटिंग किसका है? शेयर होल्डर्स को। वही लोग बोल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग को भेज दो, शॉर्टर नोटिस पे बुला लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिर क्या दिक्कत है तुमको भी? जिसको आना है वही बोल रहा है हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या टेंशन है तुमको? डन है क्या अच्छी तरह से? जिसको आना है वही बोल रहा है हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम लोग को क्या टेंशन पड़ा इतना? श्योर है क्या? तो ये रहा नोटिस। डन है क्या? एक छोटू सा पॉइंट तुमको बताना चाहते हैं, बाई चांस क्वेश्चन में आ गया हो। भैया इतने सारे मेंबर्स है, ठीक है, अब कंपनी को पता कैसे चलता है कि किसको नोटिस देना है? समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है? समझ आ रहा है अच्छी तरह से? तो ध्यान से सुनो, आज हम तुम्हारा बहुत अच्छा कंसेप्ट ठीक कर देते हैं। आज के समय पे कंपनी के मेंबर्स को आज जो शेयर्स मिलता है या वोटिंग पावर मिलता है, वो जो भी मिलता है इन अ फॉर्म ऑफ क्या मिलता है बोलो तो? डीमैट अकाउंट्स में, ठीक है। तो एक कंपनी है ए लिमिटेड, वो अपना शेयर किसको देता है? डिपॉजिटरीज को देता है। किसको देता है बोलो? डिपॉजिटरीज को। अब एक्चुअल में ये डिपॉजिटरीज ही को बोला जाता है क्या बोलो तो? ओरिजिनल ओनर। अब डिपॉजिटरीज जो मेरे को शेयर्स देता है, क्योंकि मेरा डीमैट अकाउंट कहां मेंटेन हो रहा है बोलो तो? डिपॉजिटरीज में। थोड़ा सा बताए थे ना पहले, याद है? मेरा डीमैट अकाउंट, हमको शेयर चाहिए, तो मेरा जो डीमैट अकाउंट है वो कहां मेंटेन होता है? डिपॉजिटरीज में। कंपनी इसको फिजिकल शेयर देता है, ये मेरे को कन्वर्ट करके देता है इलेक्ट्रॉनिक मोड में डीमैट अकाउंट में। डन है। तो हम लोगों को बोला जाता है बीओ। बीओ मतलब बेनिफिशियल ओनर। हम लोग क्या होते हैं? बेनिफिशियल ओनर। अब कंपनी को जब मीटिंग करना रहता है तो उस समय वो जाता है किसके पास? डिपॉजिटरीज के पास, और बोलता है मेरे बेनिफिशियल ओनर का लिस्ट दो। समझ आ रहा है? किसका लिस्ट दो? बेनिफिशियल ओनर का। क्योंकि अब ये ओनर है, अब ये बेच भी तो सकता है ना इसको, फिर किसी और को। तो कंपनी समय समय पे डिपॉजिटरी से लिस्ट मांगता रहता है फॉर कॉलिंग मीटिंग, बिकॉज नोटिस मस्ट बी सर्व टू ऑल मेंबर्स। तो हमको ये बार बार मेंबर चेंज होता रहेगा, एक मेंबर थोड़ी ना है। इस साल पहले मेंबर था ये आयुष, इसी साल जिस दिन मीटिंग था, मीटिंग करके विद इन 2 मंथ्स भेज दिया किसको? सपोज करो रिया को भेज दिया। अब कंपनी के लिए कौन मेंबर है? रिया है, लेकिन कंपनी का रिकॉर्ड में कौन था लास्ट? आयुष। तो उसको अपडेट तो करना पड़ेगा ना। अभी कौन है? रिया। तो किससे मांगेंगे? डिपॉजिटरी। और डिपॉजिटरी दो, तो लिस्ट देता है। कंपनी उसी लिस्ट को मेंटेन करके अपने रजिस्टर को भी ठीक करता है, जो अंडर सेक्शन 88 मेंटेन होता है, ठीक है ना। उसको ठीक करने के बाद वहीं से वो क्या देता है आपको? नोटिस। हाँ 21 डेज के अंदर भी चेंज हो सकता है, ठीक है। 21 डेज के अंदर भी चेंज हो सकता है। तो उस बता रहे 21 डेज के, सपोज करो कि हम भेजे, अब शेयर को हम जब भेज रहे हैं, मीटिंग में अपडेट जा रहा है, ठीक है। अब 21 क्लियर डेज के नोटिस में मेरे रिकॉर्ड में जो था वो ये था, ठीक है। अब ये हो गया नोटिस सर्विंग का। अब होता है डेट ऑफ मीटिंग। क्या होता है? डेट ऑफ मीटिंग। कंपनी इज नॉट बाउंड टू कॉल एनीवन आफ्टर सर्विंग नोटिस इफ इन बिटवीन मेंबर्स हैव चेंज्ड। समझ आ रहा है बेटा? ये तो शेयर मार्केट है, हर दिन ट्रेडिंग हो रहा है, हर दिन मेंबर चेंज हो रहा है, कंपनी का ठीक परेशान हो जाएगा इतना अपडेट हो डेली। तो फिर क्या फायदा हुआ 21 क्लियर डेज का नोटिस? कंपनी एक बार नोटिस सर्व कर दिया, उस बीच में कंपनी से कोई उस समय उस कंपनी को उस समय पे माफ किया जाता है, क्योंकि वो जिसको भेज दिया वही था लास्ट। समझ आ रहा है क्या अच्छी तरह से? अच्छा सुनो भैया, एक बात बताओ, एक बात सिंपल सा बताओ भैया, कि नोटिस अगर हम भूल से किसी को नहीं दिए, क्या वर्ड यूज किया हम? भूल से। लॉ बोलता है उसको
एक्सीडेंटल ओमिशन, एक्सीडेंटल यानी कि गलती से, गलती हुआ, समझ आ रहा है। ओमिशन मतलब, ओमिशन वर्ड यूज होता है जो करना चाहिए था वो तुम नहीं करते, उसको हम लोग ओमिशन बोलते हैं, समझ आ रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल ओमिशन। नोटिस देना चाहिए था और तुम नोटिस नहीं दिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बोलो, एक्सीडेंटल ओमिशन। बुझे चीज, समझ आया क्या बोल रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बोलो, एक्सीडेंटल ओमिशन। और गलती से अगर नोटिस नहीं गया तब भी मीटिंग क्या रहेगा, बोलो तो वैलिड। सर प्रैक्टिकली बताइए ना प्लीज। एक कंपनी में, रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डर विशाल भी है, ठीक है, और रिलायंस कंपनी का शेयर होल्डिंग मुकेश भाई के पास भी है, जिसका कंपनी उसके पास तो रहेगा। तो ये नोटिस जाता किसको, हर मेंबर को, ठीक है। अब एक्चुअल में ये नोटिस वोटिस का काम होता है बड़े कंपनी में सीएस का, प्रॉपर्ली उसको ड्राफ्ट करके चेक करके कि सारा कुछ फॉलो हो रहा है कि नहीं, भेजना, समझ आ रहा है। हाँ, गाइडेंस सभी कर सकता है, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। अब सुनो, हम विशाल को नहीं दिए और विशाल के पास जो शेयर था वो 10 पीस था। कितना पीस था, 10 पीस। हम भूल गए, बाकी सबको दिए, सबको, सिर्फ उसी को नहीं दिया। ये आ गया एकदम चौड़े में, सर सिखाए थे। एक्सीडेंटल हुआ तो माफ कर देंगे, और अगर जानबूझ के किया हो तुम, क्या किया होगा बोलो, जानबूझ के, तो मीटिंग क्या रहता है, वर्ड। विशाल आके केस कर दिया कि उस मीटिंग में मेरे को नोटिस नहीं आया था, हम बाकायदा मेंबर थे, और ये जो गलती किया है वो जानबूझ के किया है। उस समय प्रैक्टिकली कोर्ट ये देखता है कि तुम्हारा कितना शेयर होल्डिंग है। क्यों सर, ये तो गलत है। नहीं, जरूरी है। तुम्हारे नहीं आने से कंपनी को तुम्हारे डिसीजन के बिना कितना इंपैक्ट पड़ा वो चेक करना बहुत जरूरी है। तो तुम्हारे नहीं आने से कंपनी को 0.00001% का चिंता हुआ है, तो उस समय कोर्ट ऑर्डर नहीं पास कर दे, नहीं नहीं विशाल सही बोल रहा है, वॉइड करो। नहीं, चीजों को प्रैक्टिकली समझना चालू करो। उसका नहीं आने से कंपनी में क्या वजन हुआ, समझ आ रहा है। और इतना जन को दिया, उसको क्यों नहीं देंगे, क्या था, नाश्ता पानी तो था ही। लेकिन हाँ, एक्सीडेंटल ओमिशन कब कोर्ट देख लेता है कि जानबूझ के, मतलब गलती से वो नहीं भेजा। अगर हम मुकेश अंबानी को ही नहीं भेजे, या फिर एक ऐसे शेयर होल्डर को नहीं भेजे जिसका वहां पे आना भयंकर वेटेज रखता है, तो उस केस में हम समझ जाएंगे कि तुम वॉलेंट्री ओमिशन किया। वॉलेंट्री मतलब समझता है, जानबूझ के गलती किया है। आयुष का शेयर होल्डिंग 25% है, हम सबको बुलाए, विशाल तक को भी बुलाए, लेकिन इसी को नहीं बुलाए, क्योंकि हमको पता है कि आएगा तो ये। तो उस केस में कोर्ट सच में ऑर्डर देगा कि मीटिंग को क्या कर दो, वॉइड, क्योंकि 25% इज अ बिगेस्ट शेयर होल्डिंग। ये तुम लोग प्रैक्टिकली समझा अच्छी तरह से। तो नॉर्मल लॉ के हिसाब से चलोगे तो भैया समझ गए, एक्सीडेंटल मतलब वैलिड, गलती से करोगे तो वैलिड मानेंगे, जानबूझ के करोगे तो वॉइड, किस्सा खत्म, नो फर्दर डिस्कशन। बट प्रैक्टिकली समझे क्या देखता है कोर्ट, किस लिए एक्सीडेंटल और किस लिए उसको वॉलेंट्री मानता है, क्लियर हुआ अच्छी तरह से। तो अगर कीवर्ड में बोले तो एक्सीडेंटल मतलब वैलिड हो जाएगा, और गलती से मतलब जानबूझ के करोगे तो वॉइड हो जाएगा। एंड ऑफ डिस्कशन ऑफ नोटिस। अब जाके नोटिस खत्म हुआ है, समझ आ रहा है। ये जो पिद्दी पिद्दी चीज है ना, इसको पिद्दी मत लो, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। डन है क्या, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है। मैंने सारा कुछ आपके साथ क्या किया बोलो तो डिस्कस किया है। ये देखिए, ओके, इधर देखिए बेटा, नोटिस किसको देना है आपको पता चल गया, मैडला को देना है। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट देना पड़ता है जब कभी भी क्या डिस्कस कर रहे हो, स्पेशल बिजनेस। और एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट कौन से सेक्शन में जाता है, 102 में, सेक्शन 102 में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जाता है। डन है क्या। नेक्स्ट 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 क्वेश्चन बताएंगे आप, मतलब टॉपिक बताएंगे, क्या टॉपिक, कोरम। टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या बोलो, कोरम। सुनना, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 103 104 105 पढ़ाने दे, ठीक है। एसी क्या ले आए, ऑफ कर दे। बहुत रिमोट है, क्या करना, बंद कर दे, गर्मी लगेगा। लेकिन बाई चॉइस तुम लोग एक तो एसी के नीचे बैठ जाता है। एनीवेज जमो, हमको क्या, सेक्शन क्या है, ये भी बंद कर दे।
कम ही है भाई, 24 के नीचे कम क्या करे। 24 हो जाएगा, ये रिमोट ऑन करते 24 है। जम रहा है क्या? थोड़ा उसको साइड कराओ। वहां पे कहाँ एसी जमा रहा है तुमको? तुम लोग सारा सुधरेगा नहीं। इसके पहले एक बैच था, पुराना एसी था, अभी भी बगल वाले चेम्बर में रखवा है। ठंडा नहीं हो रहा था तो पूरा हल्ला मचा दिया, ठंडा नहीं हो रहा, ठंडा नहीं हो रहा है, ये वो लगवा दिया नया, तो एसी चलने नहीं देता तुम लोग। सेक्शन पता कौन सा है? कोरम। पहले रिवाइज करेंगे। 96 क्या था? एजीएम। 97 इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंडक्टिंग एजीएम। 98 क्या था? इफेक्ट ऑफ फेलियर ऑफ कंडक्टिंग ईजीएम। 99 क्या था? पेनल्टी। 100 क्या था? ईजीएम। डन है। 101 क्या था? नोटिस। 102 क्या था? एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। 103 क्या था? कोरम। 104 चेयरमैन, चेयर का 4 पैर चेयरमैन, और प्रॉक्सी नहीं आना। 105 यहां तक पढ़े थे ना। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे, क्या बोलो तो? कोरम। क्या स्टार्ट करें? बोलो कोरम। अच्छा सुनना, कोरम मतलब क्या होता है भैया? सुनो, कंपनी में मीटिंग होता है, ठीक है, एटलीस्ट कुछ तो लोग होना चाहिए ना मीटिंग में। नहीं समझा? कोरम में कुछ तो लोग होना चाहिए ना मीटिंग में। तो कोरम मीन्स मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। कोरम मीन्स व्हाट? बोलो। मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स हु मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग। हु मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट इन द मीटिंग। और वो लोग मीटिंग में प्रेजेंट होके आर एंटाइटल्ड टू वोट। प्रेजेंट तो है ही, बट दे आर एंटाइटल्ड टू वोट। प्रेजेंट होना बड़ा बात नहीं है, प्रेजेंट के साथ साथ दे आर एंटाइटल्ड टू वोट। दे आर एंटाइटल्ड टू वोट। वोट करने लायक भी होने चाहिए। डन है। दे आर एंटाइटल्ड टू वोट, वोट। तो कोरम का मतलब होता है, कोरम का मतलब होता है बेटा मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स रिक्वायर्ड टू बी पर्सनली प्रेजेंट ऑन द डेट ऑफ द मीटिंग। पर्सनली का मतलब समझते हो? उसमें प्रॉक्सी मत भेज देना, तुम खुद आना। पर्सनली चाहिए। कितना चाहिए सर? हम बोले सुन लो, कंपनी पे डिपेंड करता है। अगर तुम प्राइवेट कंपनी हो तो उसका कोरम अलग है, और अगर तुम पब्लिक कंपनी हो तो उसका कोरम अलग है, ठीक है। तो सपोज करो कि तुम एक प्राइवेट कंपनी हो। तुम क्या हो? बोलो प्राइवेट कंपनी। तुम कौन सी कंपनी हो? बोलो प्राइवेट कंपनी हो। प्राइवेट कंपनी के लिए कोरम बोलता है मिनिमम 2 या आर्टिकल विच एवर इज हायर। सुनो ना, आर्टिकल बोल रहा है प्राइवेट कंपनी का 5 रखना है, तो कितना रखना है? श्योर? बोल रहा है 2, 1 बोल रहा है, आर्टिकल 1 बोल रहा है, आर्टिकल 1 बोल रहा है, तो मिनिमम 2 रखना पड़ेगा। समझ आया? मिनिमम 2 चाहिए या फिर आर्टिकल विच एवर इज हायर। तो जब कभी भी प्राइवेट कंपनी में मीटिंग होगा गाइस, जब कभी भी प्राइवेट कंपनी में मीटिंग होगा तो कितना कोरम मिनिमम चाहिए? 2। कितना चाहिए? बोलो 2। या आर्टिकल में लिख दिया 10, तो कितना चाहिए? 10। तो मिनिमम 2 या आर्टिकल विच एवर इज हायर इज द रिक्वायर्ड कोरम इन प्राइवेट कंपनी। एक्चुअल में ये तो बोला, बाद में एक और चीज जजमेंट दिया, ध्यान से सुनो क्या जजमेंट है, कि सेक्शन नंबर 1 से 1 मतलब 101 से लेके सेक्शन 107 कॉमा 109, सेक्शन 101 से लेके 107 कॉमा 109, ये सेक्शन ऑप्शन देता है। मतलब ये सेट ऑफ सेक्शन फॉलो करना है कि नहीं करना, इसका ऑप्शन दिया जाता है। किसको बोलो तो? प्राइवेट कंपनी को बोला जाता है। ऐसे तो तुम ये फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारा आर्टिकल इससे रिलेटेड कुछ और बोल रहा है तो फॉलो कर लो वो। तो पता है प्रैक्टिकली ना प्राइवेट कंपनी ये सब नौटंकी नहीं करता है। प्राइवेट कंपनी ये सब नौटंकी नहीं करता। आज मेरा कंपनी खुद का प्राइवेट कंपनी जिसका नाम है इक्विलेक्स लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है बोलिए? इक्विलेक्स लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। जहां पे हम बच्चों को जो एडवांस्ड सीए का प्रैक्टिस होता है ना, आप लोग सीए बन गए, अब आपको सब कुछ जानना है, पोर्टल
ट्रेसेस, ये सब कुछ जानना है, इसका ट्रेनिंग देते हैं, अलग कोर्स है, स्टॉक मार्केट सिखाते हैं उसमें कि क्या ट्रेडिंग, क्या खर्चा, कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, ये सारा खर्चा उस कंपनी के नाम से हम करते हैं, मतलब पढ़ाते हैं। डन है। उसके मेंबर कौन है पता है आपको? हम और मेरी मम्मी, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना मेंबर चाहिए? 2। ये लोग दोनों हैं। तुमको लगता है हम लोग मीटिंग करते हैं? मेरी मम्मी को हम सिखाएंगे, मम्मी कल स्टॉक मार्केट का रिलेटेड क्या करना है बोलो, वो बोलेगी भाग यहाँ से, कल सब्जी क्या आएगा वो बताओ, समझी? तो सुनो ना, ये 2 मेंबर हम लोग कैसे मीटिंग करते हैं? कुछ नहीं, पॉइंट क्या है, हम अपना सीए को दे देते हैं। क्या कर देते हैं? सब कुछ सीए को दे देते हैं। वो सीए कोई और नहीं, मेरा ही स्टूडेंट है, ठीक है, अपना ही फॉर्म उसको दे देते, वो करता है मेरा काम। क्या करता है वो? फेक नोटिस ड्राफ्ट करता है, ला के हम दिखाएंगे, नोटिस ड्राफ्ट है कि दिस इज नोटिस जा रहा है, मेंबर लोग आना है, मीटिंग है इस तरह से, ठीक है, बना दिया वो, डन। फिर मीटिंग में हमसे पूछा क्या करना, बोलिए, हम बोले ये डिसीजन ले लेंगे, तो पूरा मिनट्स बना दिया। क्या बना दिया बोलो? मिनट्स। मीटिंग में हुआ कुछ भी चीज़ का डिसीजन क्या बनता है? मिनट्स। क्या बोलते हैं उसको? मिनट्स। वो बना दिया, कुछ नहीं, बुक बन के आया एक तो स्पाइरल बाइंडिंग होके, जैसे तुम लोग को मिला है, बन के आया, एक मम्मी के पास है, एक मेरे पास है, दोनों माँ बेटा बैल के रात भर साइन कर रहे हैं, उसमें एनुअल रिपोर्ट भी साइन करना, सब साइन करना, हो गया, मीटिंग खत्म। मम्मी उसी मतलब साल का भी एंड में मम्मी घर आती है मेरे को कि साला इतना बड़ा ला के रख दिया है और साइन होता नहीं, और मम्मी का साइन अलग है, हर पेज में अलग। जिस दिन फंसेंगे भयंकर फंसेंगे, साला कौन साइन किया है। एक मेरी मम्मी का नाम प्रिया है, तो वो एक तो ऐसा साइन करती है, ठीक है, फिर मन हुआ तो ऐसे साइन करती है, फिर मन हुआ तो कभी कभी ऐसा भी साइन करती है। कॉमेडी मचा रखी है पूरा पेज में। ये वाला साइन देखा है? हिंदी इंग्लिश मिक्स। हम बोलते हैं ये कॉमेडी नहीं है, खेलने का गुड्डा गुड्डी खेलनी है, रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट जाता है, जमा भी होता है। अब हमको बैंक से लोन लेना होगा, कंपनी को लोन ले सकता है ना बैंक से बैंक क्या मांगेगा तुमसे? ऑडिटेड स्टेटमेंट सब दिखाओ, तो उसमें सब कुछ जाएगा। ये सब हरकत देखेगा तो क्या सोचेगा वो, बोलो? आज भी अगर अब अपना सिग्नेचर फाइनल नहीं किया तो गलत हो, कर लो सिग्नेचर फाइनल। एक से एक बच्चा लोगे तुम लोग में, कॉमेडी मचा रखा है, साइन आज सुस्त है ऐसे करे, आज वैसे करे। अरे भाई क्या मजाक मत कर, 1 साल बाद तुमको पूरा ये सब संभालना है, प्रॉपर साइन में, और एक एक का तुम लोग का मेल आईडी, बाबा क्या मतलब सुभान अल्लाह मेल आईडी है भाई। तुम लोग मेल आईडी ठीक कर भाई, ऐसे प्रोफेशनल मेल आईडी नहीं होते। एक तो ये है ना हमारा यू डोंट नो मी, बता रहे हैं, एक से एक हर बैच में एक तो पानी में जिंदगी, यू डोंट नो मी, एक से एक नाम रखता है भाई तुम लोग। इधर आओ। तो प्राइवेट कंपनी में कोरम कितना चाहिए बेटा? मिनिमम 2, और आर्टिकल विच एवर इज हायर, याद रहेगा। अच्छा, पब्लिक कंपनी में ना स्लैब्स बना दिया। पब्लिक कंपनी में क्या कर दिया? स्लैब्स। बोल रहे हैं कि मीटिंग के दिन तक अगर तुम्हारे पास कितने मेंबर है, अप टू 1000 मेंबर्स, तो एटलीस्ट 5 तो आने। बोलो बेटा, 1000 में से कितना बुला रहा है? 5। समझ आ रहा है? 1000 में कितना? 5। बोला अप टू 1000, अप टू 1000। अच्छा सुनो ना, मेरे को बताओ, ये इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी क्या बोल रहा है? सुनो भैया, देखो ये जो पब्लिक कंपनी है ना, ये आइदर ये स्लैब्स या फिर आर्टिकल, विच एवर इज, वेरी गुड, विच एवर इज हायर। सुनो ना, ध्यान से सुनो, मीटिंग के दिन तक मेरे पास कितना मेंबर है? कितना मेंबर है? 700 मेंबर। मेरा आर्टिकल बोलता है, मेरा आर्टिकल में तुम लोग नहीं, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि कोरम में कितना मेंबर चाहिए? 10। अब 700 मेंबर के अनुसार एज पर 5 होना चाहिए और 10, विच एवर इज हायर, तो कितना चाहिए? 10। समझ आ रहा है? मतलब प्राइवेट कंपनी का मिनिमम 2, या आर्टिकल विच एवर इज हायर, स्लैब या आर्टिकल विच एवर इज हायर। आर्टिकल हायर तो आर्टिकल लोएस्ट नहीं प्रोवाइड कर सकता। आर्टिकल ये नहीं बोल सकता 2, अगर आर्टिकल बोलते हैं यहाँ पे 2, तो कितना रखना पड़ेगा? कितना रखना पड़ेगा? बोलो 5, 2 नहीं। समझ आया अच्छी तरह से? श्योर है अच्छी तरह से आप लोग? तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर देखो, कोरम मस्ट बी फॉलोज और आर्टिकल विच एवर इज हायर। अगर 100 मेंबर तक, सॉरी 1000 मेंबर तक है, कितना मेंबर तक है? बोलो 1000 पीस मेंबर है। कितना पीस मेंबर है? 1000। अप टू 1000, तो कितना मेंबर चाहिए कोरम में? 5, या फिर आर्टिकल विच एवर इज हायर। डन है क्या? सुनो ना, 1000 से ज्यादा है,
1000 से ज्यादा है बट 5000 तक है। 1000 से ज्यादा है बट 5000 तक है। 1000 से ज्यादा है बट 5000 तक है। तो उस समय मेरा कोरम कितना होना चाहिए? कुछ ज्यादा मांग लिया तुमसे, जन्नत मांग लिया तुमसे। 1000 में 5 नहीं ला पाओगे, 1000 से 5 15 नहीं आ पाएगा। अगर नहीं तो बंद कर कंपनी, हम ऑर्डर देते बंद करने का। एग्जैक्टली इसी बोलने का मतलब ये, दे आर नॉट इंटरेस्टेड विथ यू पीपल। बड़े बड़े शेयर होल्डर का नहीं मतलब हो गया, और बड़ा बड़ा शेयर होल्डर आएगा क्योंकि उसका स्टेक है, डिसीजन सुनेगा समझेगा। हम लोग की तरह थोड़ी ना कल का मार्केट देखते हैं कितना ऊपर जा रहा है, जा गया ऊपर निकल रहा है, बेच शेयर बेच, ये हरकत नहीं होता यहाँ पे। यहाँ पे बड़ा स्टेक होता है। डन है क्या? बड़ा स्टेक समझते हो? अच्छा खासा स्टेक। ओके, मोर देन 5000। बड़ा बाजार में तुमको 9 से लेके 3 बजे तक अधिकतर लोग मार्केट डिस्कस करते हुए पाए जाएगा, अपने बड़े बड़े दुकान में बैठ के। मार्केट भाव ऊपर जा रहा है, खरीद ले, पुट कॉल कॉल पुट, पुट कॉल कॉल पुट करता रहेगा पूरा 3 बजे तक बैठ के। और कुछ उसी में से ऐसा लोग है जो लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट में डाल रखा है एकदम साइलेंटली। इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बोल क्यों करना? तो चाहिए ना, क्यों नहीं करेंगे? अच्छा से करेंगे, पढ़ के करो। ये जो पुट कॉल वाला लॉजिक हो जाता है ना, ये जो इंट्राडे वाला लॉजिक हो जाता है ना, ये थोड़ा बर्बादी होता है। क्योंकि हम लोगों को इजी मनी अच्छा लगता है, इजी मनी पसंद है। सच बोल, तुमको अगर हम एक ऑफर दे दे, घर बैठे 7000 रुपया, वर्क फॉर ओनली 1 आवर, तुम्हारा तुरंत ध्यान जाएगा, देखे तो क्या है ये, करने ना करने बड़ा बात है, पहले देखेगा। समझ आ रहा है? इजी मनी इज ऑलवेज अ ट्रैप, याद रखना, इजी मनी इज ऑलवेज अ ट्रैप। मोर देन 5000 हुआ तो कोरम कितना बेटा? 5000 के ऊपर में तुम 30 मेंबर नहीं ला पा रहे, और आर्टिकल विच एवर इज हायर। आर्टिकल हम सच बताए, आर्टिकल हम सच बताए, पब्लिक कंपनी कितना अपने आर्टिकल में बताता है? ज्यादा नहीं, 5 ही बताता है। हाँ हाँ, इस स्लैब्स को फॉलो करके। समझ आ रहा है? स्लैब्स वाइज समझ आ रहा है? अब तुम 7 मेंबर भी हुआ तभी कितना चाहिए? 5। तो आर्टिकल में 5 ही रखा है। मेंबर होना चाहिए, मेंबर मीटिंग में आना चाहिए, वो मैंडेटरी नहीं है। नहीं समझ रहा है? मेंबर तो है ही, मेंबर को मीटिंग में आने को ना कोरम बोलेंगे। इतना हम लोग एक्टिव होते थोड़ी ना, तुम्हारे इतना रिलेटिव है, हर दिन आता है क्या खाने पे? बुलाते हो तब ना आता है। आजकल तुम अब एनिवर्सरी कर रहे हो मम्मी पापा लोग का, तुम लोग का कुछ साल बाद मम्मी लोगों का 25वां एनिवर्सरी आ ही जाएगा, मान के चलते हैं, ठीक है? 4 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल आना तो है ही, इतना बड़ा तो हो ही गया तुम लोग, 4-5 साल बाद तो आना ही है। तो हम तुमसे पूछेंगे फोरम में तुमको अच्छा कब लगे? जब सबको बुलाया आता हुआ दिखा, ऐसा पार्टी किया जब खाली पूरा तुम ही लोग बैठा है, कोई नहीं आया। समझा? चलो रूल्स ऑफ कोरम बेटा प्लीज ध्यान से। सीए वाला तो ज्यादा ध्यान दो, एक एक पॉइंट पे केस स्टडी है। सीएमए वाला थोड़ा सा इसको एमसीक्यू के लिए ध्यान से याद रखना, ठीक है ना? चलो ध्यान से देखो क्या लिखा है। मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट मस्ट बी काउंटेड। कोरम में जो मेंबर पर्सनली प्रेजेंट है वो काउंट होगा। सपोज करो गौतम आज नहीं आके किसी और को भेज दिया उसके बदले, अरे तुम चल जा आज क्लास, प्रॉक्सी बन के जा मेरा, सर पूछेंगे बोला गौतम हम डन है क्या अच्छी तरह से, तो वो अलाउड नहीं है, उसको कोरम में हम काउंट नहीं करेंगे। मेरे लिए कोरम में काउंट होगा वही जो पर्सनली प्रेजेंट है। समझ आ रहा है क्या? अच्छा अब एक बात बताओ, तुम बोला कोरम में वो जो पर्सनली प्रेजेंट है, अगर तुम्हारे कंपनी का शेयर गवर्नमेंट होल्ड किया है तो गवर्नमेंट कैसे आएगा? गवर्नमेंट किसी ना किसी को तो भेजेगा ना, किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेगा कि नहीं भेजेगा? बोलो डन है क्या? सर एक बात बताइए, गवर्नमेंट होल्ड कर रहा है इसका मतलब क्या होता है सर? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई स्टेक होल्ड करता है ना, तो इसका बोलने का मतलब होता है प्रेसिडेंट की होल्डिंग में। वो किसकी होल्डिंग में? प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट आएगा तुम्हारे मीटिंग में, यू फील सो या यू फील सो, तो वो भेजेगा क्या? रिप्रेजेंटेटिव। तो उसको कोरम में काउंट कर लेना, वहां एटीट्यूड मत दिखाना। कोरम मस्ट बी पर्सनली प्रेजेंट, वो कोरम में काउंट होगा। सीएस करेगा, किस लिए रखे हो बेचारे को तुम? यही सब करने के लिए ना। कोरम गिनेगा सीएस, और वहां पे मीटिंग में कौन बोलो? चेयरमैन। ये लो मिल के। समझ आ रहा है? चेयरमैन का काम ही होता है कि मीटिंग पूरे अच्छी तरह से कन्वीन्ड हो,
कन्वीन मतलब समझते हो, अच्छी तरह से फ्लो में हो, अच्छा से हो। डन है। तो ये पूरा काम किसका है बोलो तो? चेयरमैन का। और सपोर्ट कौन करता है? सीएस, फॉर लॉ, फॉर लीगल। ठीक है। हो सकता है क्या हम कंपनी के चेयरमैन नहीं बन सकते? बन ही सकते हैं। चेयरमैन डज नॉट मीन कि ही हैज फुल नॉलेज। मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नहीं बने क्या? तो तुमको क्या लगता है उनको सारा ज्ञान है? उनको तुमसे ज्यादा ज्ञान है। इल्ले पौ, तुम उनको टैक्स का प्रोविजन पूछो, देखो बता देंगे। तुम अपनी फाइनेंस मिनिस्टर से पूछो नहीं पर टैक्स का प्रोविजन, बोलना जाके पीजीबीपी का डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाइए तो। भाई वो सब नहीं, वो लोग हायर ही करता है तुम लोग को। सारा पावर एडमिनिस्ट्रेटिव कौन संभालता है? आईएएस, आईपीएस। लेकिन नाम किसका होता है? उसका, राजा। गवर्नमेंट जॉब के लिए नहीं, दे नीड यू। हाँ हायर करते ही। गवर्नमेंट हायर करता है। हम लोगों का एक पोस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, सीएजी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट्स को ऑडिट करता है। उसके अंदर भी वो हायर लेता है, अकेले थोड़ी ना करेगा वो। इसको आप लोग वर्ड दे दोगे इंटर्नशिप। क्या दोगे? इंटर्नशिप्स। बड़े बड़े पीएसयूज ले लो, बड़े बड़े पीएसयूज ले लो, उसमें भी तो जॉब करते हो ना। वही बात है। देखो हम लोग को इजी मनी चाहिए, सीधा बात है। ठीक है। और हम तुम लोग की जगह अगर हम तुमको सच अपना प्लान बताए तो हम कुछ ही साल पढ़ा रहे हैं, और क्योंकि हम अभी फोकस करें भयंकर धंधा में। समझ आ रहा है? अभी हम एक रेस्टोरेंट का पूरा एकदम टारगेट में है, बस उसी को पैसा इकट्ठा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तुमको लग रहा है कि हम डैश लोग की तरह और 15 साल घसते रहेंगे अपने आप को, तो तुम गलत फहमी में हो। आप भी जॉब करोगे क्या करने के लिए बोलो? अपना कुछ करने के लिए। तुम देख लेना, अभी तुमको कीड़ा घुसा है ना, जॉब करेंगे जॉब करेंगे, सब उतरेगा, सब उतरेगा, कीड़ा सब उतरेगा। और भाई हम तो बोलते धंधा से बड़ा कुछ नहीं, अपना अपना होता है। साला खाएंगे भी अपना, गाली भी खाएंगे अपना। लेकिन अभी हम लोग क्या है, हम लोग सारा ज्ञान लेते हैं। ये ज्ञान हम लोग अपने धंधा में भी तो यूज कर सकते हैं ना। कोई तुमको बेवकूफ नहीं बनाएगा, है कि नहीं? सही बोल रहे हैं कि नहीं? जॉब में करके हम लोग सिर्फ एक्सपोजर्स लेते हैं कि क्या है मार्केट, फील्ड क्या है, कैसा है, वैसा वैसा वैसा, फिर धंधा ही करते हैं। हम जॉब किए थे पहला तुम्हारा टाटा में, टीसीएस, समझ आया? फिर गए डेलॉइट में, ठीक है, फिर काम किया। हर जगह हम सुन ही नहीं पा रहे। प्रॉब्लम मेरा यही है कि कोई मेरे को काम देकर ऐसा ट्रीट करा जैसे हम उसका बाप का नौकर है। फिर मम्मी रात को यही समझाई, नौकरी का मतलब होता है नौकर। तो मेरे दिल में चुभ गया। उसके बाद बोले नहीं, आज से जॉब बंद, कुछ अपना कर लेंगे, अपना फर्म, फिर अपना ये सब, ये भी तो अपना ही हुआ, लेकिन इसमें खट नहीं हो रहा है अब। समझ आ रहा? वो भी रिलैक्स वाला काम। डन का सबसे बड़ा धंधा है खाने वाला, है ना विशाल? एक बार खाली सेट होने का देरी होता है, ठीक है। और हाँ, गुडविल भी मेंटेन करना पड़ेगा तुमको। ऐसा नहीं कि क्वालिटी गड़बड़ हो, पूरा प्रॉपर। ये तो तुम लोग विशाल से पूछ लेना। आ जाओ। मेंबर्स मेंबर्स क्या होना चाहिए बोलो? पर्सनली प्रेजेंट, मस्ट बी क्या? काउंटेड। अच्छा, रिप्रेजेंटेटिव ले लेंगे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉट काउंटेड फॉर कोरम। सर मीटिंग में आएगा, मीटिंग में आएगा, लेकिन उसके पास वोटिंग पावर नहीं है। हम तुमको क्या बोले? कोरम मीन्स अ मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर पर्सनली प्रेजेंट एंड इज एंटाइटल्ड टू वोट। प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर लोग एंटाइटल्ड टू वोट नहीं रहता, तो वो लोग काउंट नहीं होगा। डन है क्या? आया हुआ है सर, निकाल देंगे, नहीं रहे, जाता है, जाता है। मेंबर्स मतलब शेयर होल्डर्स, जाता है, इशू नहीं करता है। बट थ्योरेटिकली वो जब पूछ रहा है कि इन लोगों को नोटिस जाएगा, हम बोलेंगे हाँ जाएगा, ठीक है, जाएगा। डन है। ऑडिटर का देख मीटिंग है, जाएगा। डायरेक्टर का मीटिंग है, जाएगा। पहले क्या होता था, डायरेक्टर लोग ना आने का नहीं आना फिक्स नहीं था। आजकल मैंडेटरी है कि डायरेक्टर को प्रेजेंट होना पड़ेगा। मीटिंग कैसे होता है पता है? एक बड़ा सा स्टेज ऑडिटोरियम होता है, उस बड़े स्टेज में सिर्फ डायरेक्टर्स ऑडिटर्स बैठते हैं, और सारा क्वेश्चनिंग पावर किसके पास रहता है बोलो तो? मेंबर्स के पास। अब वो कंपनी अकाउंट्स दिखा रहा है, ठीक है, कंपनी क्या दिखा रहा है? अकाउंट्स। वो तो ऑडिटेड ही दिखाएगा, है कि नहीं? ऑडिटेड दिखाएगा। अब तुम लोग में से किसी को डाउट हो रहा है कि वो एक तो अमाउंट खटक रहा है,
ये क्या है, इतना खर्चा क्या चीज़ का, उठ के क्या कर सकता है तुम पूछ सकता है। पीछे वाला लोग जो बैठता है ना, जैसे हम एक बार स्टूडेंट लोग को ले गए थे 2-3 आईटीसी में, ठीक है। अब वहाँ बेशरम लोग गया है रिफ्रेशमेंट, और 2 लड़की थी, मार बाथरूम में सेल्फी पे सेल्फी लिए रखी है, तब से 1.5 घंटा से गायब है। इन लोग मीटिंग एंजॉय करने नहीं गया, लेकिन अगर तुम जाओगे तो तुम समझ पाओगे कि क्या दिखा रहा है। पूरा प्रॉपर अड्डा एक्सप्लेन होता है पूरा। पहले अकाउंट दिखाता है, फिर अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना होता है तो डिक्लेयर करता है, और डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद अगर किसी शेयर होल्डर को क्वेश्चन है, इतना कम क्यों, इतना ज़्यादा क्यों, सब कुछ क्वेश्चन हैंडल करेगा। फिर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होगा, बाकायदा अपॉइंटमेंट होता है, वोट होता है, शो ऑफ हैंड, आई परमिट, ये सब होता है, सारा नौटंकी होता है। भगवान करो इस साल हो तो तुम लोग को ले जाएंगे, कलकत्ता में हो तो, इतना प्यार नहीं है तुम लोग से कि बाहर ले जाएंगे तुम लोग को। इधर आओ, जॉइंट शेयर होल्डर लोग को क्या मानोगे, 1 कोरम है, जॉइंट शेयर होल्डर है, 10 ठो जॉइंट शेयर होल्डर है, 10 आ गया तो 10 ठो मान लोगे, कितना मान लोगे, 1 आया, 10 ठो अलग बात है, लेकिन काउंट कितना होगा, 1। डन है क्या। अगर कोई मेंबर डुअल कैपेसिटी में प्रेजेंट है, एज अ मेंबर भी प्रेजेंट और एज अ ट्रस्टी भी प्रेजेंट है, किसी चीज का ट्रस्टी है और उसी चीज का वो मेंबर है, उसको क्या मानोगे, 1। डन है क्या। कोरम कितना दिन में प्रेजेंट होना चाहिए, विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ मीटिंग, मीटिंग के स्टार्ट से विद इन हाफ एन आवर कोरम प्रेजेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम लोग एकदम बेशरम लोग की तरह करें। क्लास अपना क्लास का टाइमिंग बोल 2:15, तो हम कितना वेट करेंगे, 3:45 बोल रहे, ज्यादा ही हो गया। डन है क्या। अब तुम लोग भी 2:45 के बाद आओगे, बोलोगे आधा क्लास तो छूट ही गया, क्या फायदा। तो कोरम का हाँ टाइम ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे टाइम हो ही सकता है, तुम लोग ये हरकत मत करना, घुसने नहीं देंगे। 2:15 अगर क्लास का टाइमिंग है तो 2:25 तक, और क्लास रोज होता है तो आराम से लेट के रहोगे। डन है क्या, अच्छी तरह से श्योर, ओके। आज इतने ही रहने दो, घुसेगा नहीं तुम लोग से।